जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 NCERT के पहले प्रश्न को हल करने वाले हैं और उसके साथ साथ पूरे चैप्टर के जितने भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उसको सभी को आज डिटेल्स में आज हम सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो अगर आप क्लास 10th में है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो है प्रश्न आप पढ़िएगा, क्या कह रहा है। प्रश्न 1 जो है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले उसी का जो है चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है यूक्लिड विभाजन प्रमिका या कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों बात एक ही है। समझ गए सबसे पहली बात। अब देखिए क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू b है, इसे कलन विधि भी कहा जाता है। इसे जो है कलन विधि भी कहा जाता है। मुझे पता है आप लोगों को यह परिभाषा से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरे भाई आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप जो है बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे a बराबर BQ प्लस R, और पूरा ये परिभाषा भी आप बेहतरीन ढंग से खुद से समझ पाएंगे। देखिए इसका उपयोग जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का जो है HCF यानी मोसो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह एक तकनीक है, समझ गए। अब देखिए इसी में जो है एक फार्मूला का यूज होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यह क्या होता है, इसको जो है डिटेल्स से समझने वाले हैं। देखिए भाजक ये होता है बीच में जो जिससे हम ये जिससे भाग लगाते हैं, बीच वाला भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है। इसको आज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए आपको 5 जो है बीच में रखना है, आपको 2 से भाग देना है। क्लियर है? तो भाग देने का क्या तरीका होता है, अब देखिए 2 दूनी 4, अब घटाएंगे 5 में से 4 गया 1। अब देखिए ये क्या आ गया, ये भागफल है, भागफल हो गया। और ये जिससे हमने भाग लगाया है इसे हम लोग भाजक बोलते हैं। क्लियर है? और जिसमें भाग लगाया इसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो घट के बच गया इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आप यहाँ देखिएगा, ये a बराबर BQ प्लस R, यह फार्मूला आखिर आया कहाँ से, इसको आज हम डिटेल से समझते हैं। देखिए एक बात बताइए, आप देखिए 5 जो है ये भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है, ये तो जानते होइएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्लियर है? अब देखिए भाज्य की जगह आप क्या रखिएगा 5। अब 5 बराबर जो है भाजक क्या है 2, और गुने भागफल कितना है 2, और प्लस शेषफल जो है 1। अब देखिए यह फार्मूला जो है, अब यहाँ आप देखिएगा इधर 5 है, यहाँ भी 2 दूनी 4 1 5। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, यह फार्मूला जो है बिल्कुल सत्य है। समझ गए? अब देखिए आप यहाँ जो है अब कुछ नहीं कीजिए, आप भाज्य जो है इसको आप a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको जो है आप b मान लीजिए, इसको आप q मान लीजिए, और इसको जो है r मान लीजिए। अब आपका फार्मूला देखिए अब क्या बनेगा, अब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, भाज्य को क्या हमने यहाँ रखा है a बराबर क्या हो जाएगा b, माने भाजक गुने भागफल, भाजक को क्या माने हैं b गुने भागफल को क्या माने हैं q, और जोड़ शेषफल को क्या हमने माना है r। अब देखिए यही जो है क्या बना, a बराबर BQ प्लस R, यही जो है फार्मूला निकल के आया। इसी फार्मूला को जो है ऊपर देखिए आपको लिखा गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ जो है 0 से बड़ा R का वैल्यू और B से छोटा, देखिए ये जिधर मुंह फैला रहेगा वह बड़ा माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है यहाँ 5 है, इधर मुंह फैला है, इधर 2 है, तो 5 जो है बड़ा है, जिधर यह मुंह खुला हुआ होगा वह बड़ा संख्या माना जाता है। समझे? इस चिन्ह का यही मतलब होता है। जैसे इसी को आप 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए मुंह किधर खुला हुआ है, मुंह इधर फैला है, तो ये 5 बड़ा हो जाएगा।
अब ये कह रहा है कि 0 से बड़ा और आर, यानी आर का मतलब क्या हुआ शेषफल और बी का मतलब भाजक, मतलब 0 से बड़ा और आर का जो वैल्यू है इसको किस तरह से पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका है, आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है। अब यहाँ आप देखिएगा, अब जो है बी जो है यहाँ देखिए क्या है, भाजक है। अब देखिए भाजक से देखिए शेषफल छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ देखिए शेष 1 निकला है और भाजक 2 है, तो 2 भाजक तो बड़ा है शेष से। अब देखिए शेष कभी कभी देखिए अब 4 में आप 2 से जब भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, तो शेष तो 0 भी आ सकता है। यही यहाँ लिखा है कि मतलब ये शेषफल जो है 0 या 0 के बराबर और बी यानी भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। पहले इतना बताइए यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट, कहाँ से यह फॉर्मूला आया, किस तरह से आपको निकालना है, सब आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेप्थ में हमने समझा दिया। अब चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका जो आपको एचसीएफ यानी मोसो निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से आप निकालिएगा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका और छोटी छोटी बातों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का, इस तरह से जो है हल लिख के आपको स्टार्ट करना है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 135 और 225 में आपको बड़ा सबसे पहले खोजना है। तो आप देखिएगा 225 जो है आपको बड़ा है, तो 135 इस तरह से बड़ा का साइन क्या बोले हम, जिस तरह से फैला है वही बड़ा हो गया। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लिख देना है। मत इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, 135 से जो है आपको 225 बड़ा है या 225 से 135 छोटा है। क्लियर है, सबसे पहला काम यही करेंगे। समझ गए। अब देखिए अब आपको जो है अब ए क्या फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फार्मूला को हम लोग जो है यूज करने वाले हैं। यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। अब देखिए ए को आप यहाँ से जो है सबसे बड़ी जो संख्या है उसको ए मानिए, तो यहाँ जो है 225 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब बी को मानिए छोटी संख्या, बी हो गया 135। इतना तक समझ गए। अब देखिए इस फार्मूला पर जो है इसको आपको जो है सभी मान को यहाँ जो रखना है। अब रखने ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या है 225 बराबर क्या हो जाएगा बी 135। अब देखिए क्यू और आर यह कहाँ से मिलेगा, इसको खोजने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जानते हैं। पहले यहाँ आप समझ चुके हैं, ए यहाँ जो है ये जो है भाज्य है और बी जो है ये भाजक है, अभी हमने पूरे डिटेल्स में समझाया है। और क्यू जो है आपको क्या है भागफल और आर क्या है शेषफल। अच्छा इतना चीज समझ गए। अब देखिए अब ये जो है भागफल और शेषफल निकालने का क्या तरीका होगा, तो यहाँ जो है आपको जो है अब 225 बड़ा है, इसको बीच में रख लीजिए। बीच में रखने का क्या मतलब हुआ, ये भाज्य हो गया और 135 से इसे भाग लगाइए। समझ गए, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए कितना से लगेगा, 1 से, 135 से कम 135, अब घटा लेंगे 0, 12 में से 3 गया 9 और ये 1 बच गया। अब देखिए ये क्या है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो हमने जो है भाजक को क्या माना है बी, और ये भाज्य जो है ए हो जाएगा, और ये भागफल को क्यू और ये क्या हो जाएगा शेषफल आर। क्योंकि मैंने पहले ही आपको पूरे डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किसको क्या मानना है। अब देखिए आपको यहाँ से रखना है। अब देखिए जो है ए बराबर क्या फॉर्मूला था, बी क्यू प्लस आर, तो 225 बराबर 135 और गुने क्यू क्या हो जाएगा 1 और प्लस आर क्या हो जाएगा यहाँ दोगे 90। समझ गए कि नहीं, इतना तक आप बताइए। अब देखिए अब जो है हमेशा देखिए इस तरह जब भी आपको इस फार्मूला का यूज करना है, ये शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको इस तरह से करते जाना है। समझ गए। तो यहाँ आप देखिए यहाँ शेषफल तो 90 आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर नहीं, बराबर को इस तरह से अगर एक लकीर खींच के काट दीजिएगा तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है 0 के, ऐसे आपको लिख देना है, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब जो है अगला स्टेप
अब जो है अगला स्टेप क्या होगा, अब इस तरह से लिख के अब देखिए अब क्या करिएगा, अब भाजक किसे मानना है, अब ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। 135 जो है आपको अब यहाँ जो है ए हो जाएगा और बी कितना हो गया, ये शेषफल को आप बी मान लेना है 90। समझ गए। दूसरा स्टेप क्या करिएगा, ये जो भाजक जो है इसको जो है आपको ए मानना है और शेषफल को बी मानना है। क्लियर है। अब फिर से वही फार्मूला का यूज करेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होगा 135, अब बी क्या हो गया 90। अब क्यू किस तरह से निकालेंगे, तो फिर से आपको यही भाग देना है। अब भाग का इससे देंगे 90 को जो है 135 से भाग देना है। क्लियर है। तो 90 एकम 90, ये 5 और ये 4। अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्यू हो गया, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आर हो गया, ये क्या हो गया, ये बी और ये ए। समझ गए। अब यहाँ रखिए 90 गुने क्यू रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो क्यू 1 हो जाएगा, अब प्लस आर कितना हो गया 45। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। मैंने बता दिया है तब तक आपको इस स्टेप को फॉलो करना है जब तक शेषफल 0 ना आए। फिर यहाँ से लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, डबल ये बराबर को ऊपर से एक लकीर से काट दीजिएगा, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो फिर से अब जो है इस तरह से यहाँ फिर लिखिएगा अब फिर से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 90 हो जाएगा, फिर से बी क्या हो जाएगा 45। फिर से वही करना आपको। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा बी 45। अब क्यू, अब फिर क्यू और आर फिर से निकालना होगा, तो 90 में आपको कितने से भाग देना है 45 से, तो 45 दूनी 90, देखिए कट गया यानी 0 शेष आ गया। क्लियर है। अब देखिए अब ये क्या हो गया, ये बी, ये ए, ये क्यू और ये क्या हो गया आर। समझ गए। तो 45 और क्यू के जगह क्या है 2 प्लस शेष कितना है 0। अब देखिए यहीं आपको रुक जाना है। जब आपको जो यहाँ 0 आ गया यहीं आपको रुक जाना है। और देखिए यहाँ भाजक जो है आपको ये b जो है 45 से भाग लगाने पर जो 0 आया, तो यही आपका 45 जो है HCF हो जाएगा। तो आपको भाषा में किस तरह से लिखना है, आपको भाषा में लिखना है क्योंकि शेषफल यानी R शून्य है, क्योंकि शेषफल R यानी शून्य है। इस समय जो है, इस समय भाजक कौन था, इस समय भाजक जो आपको 45 था, यानी b के बारे में क्या रहा, ये जो है ये 45 था इस समय भाजक, इसीलिए जो है आपको 135 और 225 का HCF बराबर क्या हो जाएगा 45 ही, ये आंसर हो जाएगा। यही जो आपका फाइनल आंसर आया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को प्रयोग करके इसका HCF निकालना सिखाया हूं और इसके सभी बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट में समझाने का पूरा प्रयास किया हूं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।